वतन अजीज़ के हालात के बारे में आप क्या फरमाएंगे? सूरत हाल जैसे मैंने पिछले हफ्ते अर्ज़ किया था, पिछले हफ्तों में क्लैश की तरफ जा रही है। तो जोल जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, तो वो जोल जो है मार्च 2023 तक ख़िलाफ़ है। अच्छा। जोल जब ख़िलाफ़ होता है तो इस किस्म की डिप्रेशन, वाक़यात, हालात, तरह तरह की रुकावटें, डर खौफ पैदा होता रहता है। ये जो महीना है 23 अक्टूबर तक इमरान साहब के कई मामलात में उनके हक़ में जा रहा है। 23 अक्टूबर तक? हाँ, 23 अक्टूबर। उसके बाद बहुत ज़्यादा हक़ में जा रहा है। उसके बाद बाद में सर वो मुल्क में किसी कलीदी शख्सियत के हवाले से कोई टेंशन आ रही है। अच्छा, वो टेंशन आ रही है कलीदी शख्सियत वाली? मुझे ऐसा लगता है कि वो नवंबर के पहले हफ्ते में 10-11 नवंबर तक वो एक कशीदगी बनी हुई है, उलझन बनी हुई है। मैं इमरान खान साहब के हवाले से ज़रा फिर बात करूँगा। आप हमेशा से ये फरमाते हैं कि उनको धोखा हो सकता है, उनके प्लैनेट से बताते हैं। मैं याद करूँगा इस वक्त भी धोखा हो रहा है। जो भी उनके करीब है उनको समझना चाहिए मार्च में इमरान साहब को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। जुमातुल मुबारक है और आज बारी है प्रोफेसर गनी जावेद साहब की। पिछले जुमे भी उनसे हम प्रोग्राम में बात नहीं कर सके। मुझे बहुत फ़ीडबैक आया, लोगों ने पूछा प्रोफेसर साहब कहाँ हैं, तो वो कुछ मसरूफ़ियत की वजह से हम वो मैनेज नहीं कर पाए थे। आज प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं और प्रोग्राम की फॉर्मेट वही। पहले हम कुछ जो मुल्की सूरत हाल है, प्लैनेट्स क्या उसके बारे में पता चलता है देख के प्रोफेसर साहब से पूछेंगे, और फिर आपका हफ़्ता 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक कैसा होगा इस पर हम बात करेंगे। 12 बरूज सारे डिस्कस करेंगे। लेकिन आगाज़ से पहले मैं ये बात कहता हूँ हमेशा और आज भी रिपीट करूँगा, ये जो इल्म है ये एक सेकुलर इल्म है, ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है। गैब का इल्म सिर्फ मेरे अल्लाह को पता है, ये हमारा ईमान है। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। वतन अजीज़ के हालात के बारे में आप क्या फरमाएंगे? सर वो 2-3-4 हफ्तों से बात ये सिलसिला चला हुआ है, आप पूछते रहते हैं। सूरत हाल जैसे मैंने पिछले हफ्ते अर्ज़ किया था, पिछले हफ्तों में क्लैश की तरफ जा रही है, महाज़ाराई बढ़ती जा रही है और सूरत हाल जो है अभी मुझे लगता है कि नवंबर में मज़ीद कशीदगी आ जाएगी। अच्छा, किस तरह की कशीदगी आएगी? सियासतदानों का क्लैश आप कह रहे हैं, अवाम जो हैं वो अनरेस्ट का शिकार हैं, या इधर किसी और मुल्क से क्लैश? किस तरह का क्लैश? हाँ जी, वो तो जहाँ तक अवामी अनरेस्ट का तल्लक है या बेचैनी का तल्लक है, वो जोल जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। तो वो जोल जो है मार्च 2023 तक ख़िलाफ़ है। अच्छा। जोल जब ख़िलाफ़ होता है तो इस किस्म की डिप्रेशन, वाक़यात, हालात, तरह तरह की रुकावटें और डिप्रेशन और इस किस्म के वाक़यात, डर खौफ पैदा होता रहता है। आपने देखा होगा कि पिछले पूरे साल में कुछ न कुछ यही होता आ रहा है। अब भी आज की खबरें भी यही हैं कि यूँ होने वाला है, यूँ हो जाएगा, यूँ अच्छा, फैसला 16 तारीख को ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, 8 कौमी असम्बली की सीटें हैं, 3 सूबाई असम्बली की। मुझे ये बताइए बज़ाहिर प्लैनेट किसके आपको बेहतर लगते हैं? वो सर वो जहाँ तक आजकल सूरज की पोजीशन का तल्लक है, एक दो और प्लैनेट का तल्लक है, वो इमरान खान के हक़ में है। अच्छा, ये सूरत हाल इमरान साहब के हक़ में जा रही है और 16, 17, 18 जो दिन है वो उनके हक़ में। हाँ जी, इस तरह की जो सूरज उनके अपने खाने में है, ज़ोरा उनके अपने खाने में है, अतारत जो है, तो ये सब उनके हक़ में जा रही हैं बातें। अच्छा, आपने जो बात कही ना क्लैश की, मैंने पूछा इसलिए कि इमरान खान एक लॉन्ग मार्च का ऐलान करने वाले हैं और तवक्को ये की जा रही है कि वो 16 के बाद करेंगे। वो कोई इस तरह का अनरेस्ट आपको? हाँ, 16-17 को जो प्लैनेट है उसमें इस किस्म का अमकान है। अच्छा, कि सूरत हाल को एक और एंगल से
एक और नुक्ता नज़र से उसके पर नज़र डाली जाए या कुछ उसके बारे में सोचा जाए। लेकिन ऑन द होल समीर साहब, ये मामला बड़ा बहुत ही कशीदा और बहुत ही क्लैश वाला है। अगले साल मार्च तक झगड़ा लगता है आपको बड़ा? हाँ, यही जो है जैसे अक्सर होता रहता है, आप देखते हैं। वो राना सनाउल्लाह कहता है इमरान खान आए तो मैं उसको उल्टा लटका दूंगा। हाँ जी, और इमरान साहब कहते हैं कि अगर ये हुआ तो मैं, ये जो क्लैश बना हुआ है ये प्लेनेट में मौजूद है और ये मार्च 2023 तक रहेगा। ये जो महीना है 23 अक्टूबर तक इमरान साहब के ज़्यादा उनके कई मामलात में उनके हक में जा रहा है। 23 अक्टूबर तक? हाँ, 23 अक्टूबर उसके बाद बहुत ज़्यादा हक में जा रहा है। उसके बाद में सर वो मुल्क में किसी कलीदी शख्सियत के हवाले से कोई टेंशन आ रही है। अच्छा, वो टेंशन आ रही है कलीदी शख्सियत वाली? मुझे ऐसा लगता है कि वो नवंबर के पहले हफ्ते में 10-11 नवंबर तक वो एक कशीदगी बनी हुई है, उलझन बनी हुई है। तो ये उलझन पूरे पाकिस्तान के लिए बनी हुई है, इमरान खान के लिए बनी हुई है या हुकूमत के लिए बनी हुई है? सर, ये पूरे पाकिस्तान के लिए बनी हुई है। अच्छा, ये मामला कोई बड़ा बुनियादी तौर पर कहीं कोई गड़बड़ है, बुनियादी तौर पर गड़बड़ है। और अल्लाह करे ये नवंबर खैरियत से गुजर जाए। नवंबर में जो तब्दीली आएगी उससे हालात में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। किस किस्म की तब्दीली आ सकती है? तब्दीली आ सकती है जी, कोई अदल बदल हो जाए, कोई अफसरान तब्दील हो जाते हैं। अच्छा, जिम्मेदारियां जो हैं वो इधर उधर बांट दी जाती हैं। तो इस किस्म की कोई मुझे तब्दीली नज़र आती है, लेकिन टेंशन के साथ, टेंशन रहेगी। और मरियम नवाज साहिबा और एक नवाज शरीफ साहब जो हैं, वेल सर, नवाज शरीफ साहब, उनके अब्बू जानी या चाचू जानी की? मैं मरियम के हवाले, पार्टिकुलरली मरियम के हवाले से। अच्छा, पर्टिकुलर। और कोई कलीदी अफसर हमारे ये उनके लिए तो बहुत ज़्यादा टेंशन आ रही है। अच्छा, मरियम के लिए भी टेंशन आ रही है? बड़ी, और वो टेंशन शुरू हो चुकी है। अच्छा जी, आप अच्छा ना करें, आपको पता है, अंदाजा तो है, लेकिन क्योंकि आप नहीं, प्लैनेट्स आप की बात कर रहे हैं ना, मेरी कोई सपोर्ट हो जाएगी कि नहीं, मैं क्योंकि आप बात कर रहे हैं प्लैनेट्स की, उनकी मूवमेंट को, अब आप कह रहे हैं कि मरियम के लिए भी खदशा है, तो पाकिस्तान आ सकती है मरियम वापस या अभी उधर ही रहेगी? वो इधर उधर वो टेंशन आ रही है। और उनके अब्बा जानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, फख्रे पाकिस्तान, वो ऐसा लगता है हाँ, कि इन दिनों फिर परेशान है। कभी राजी होते हैं? हम हमेशा परेशान ही रहते हैं। बात देख लीजिए जी कि बड़े। और उनके जो भाई हैं खादिम पाकिस्तान, उनके बारे में क्या ख्याल है? मियां शहबाज शरीफ लाहौर वाले। हाँ जी, ये लाहौर वाले अपना कहना था, आप मियां शहबाज शरीफ कह दें। चले, मैंने कहा आपको पता नहीं, आप मखसूस क्यों कर रहे हैं? वो पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म। हाँ, वज़ीर आज़म तो पाकिस्तान के हैं, लेकिन इस वक्त इक़्तिदार उनका सिर्फ 26 किलोमीटर एरिया उनके लिए भी अगले महीने में फिर वो बात ये नहीं रहेगी जो इस वक्त कुछ थोड़ा बहुत उनके हाथ में है। अगले महीने ये भी नहीं रहेगा जो थोड़े बहुत ही वो इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं या उनके हाथ में जो कुछ है उसकी वजह से खुद एतमादी रहती है ना कि सूरत हाल मेरी गिरफ्त में है। लेकिन ये 23 के बाद चेंज हो जाएगा मामला। अच्छा, 23 अक्टूबर के बाद ही विल बी लूजिंग या गेनिंग? एक ऐसे सूरत हाल बनेगी, उसको लूज भी नहीं कर सकते, विन भी नहीं कर सकते। ये जो सूरत हाल अब है कि मेरे हाथ में बहुत कुछ है, मैं इनिशिएटिव लेने के काबिल हैं, वो नहीं रहेगी आफ्टर 23 अक्टूबर। अच्छा, वो नहीं रहेगा। अच्छा, आसिफ जरदारी साहब की जो सेहत है उसके बारे में बड़ी बातें आती रहती हैं, फिर तस्वीर भी आ जाती हैं, हॉस्पिटल में भी रह जाते हैं, गायब भी हो जाते हैं। उनका प्लैनेट क्या बता रहा है आपको कि क्या वो क्या सोच रहे हैं? क्या, क्योंकि बहुत बड़े वो मैनेजर हैं, चीज़ों को मैनेज करते हैं। मैं तो आप अक्सर मुझसे उलझते भी रहते हैं, 1-2 दफ़ा ये भी कह गया हूँ कि ही इज़ द ओनली पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान इन प्रैक्टिकल टर्म्स। जहाँ तक आपने आप सेहत का मतलब यहाँ जो उठा दिया है वो सर ठीक नहीं है। वो जो 18 तारीख है, अभी आने वाली 18 तारीख, यही अक्टूबर की? हाँ जी, ये जो अगला हफ्ता है वो तो ऐसा लगता है कि वो उनकी सेहत को बहुत ज़्यादा उन्हें ख्याल रखना चाहिए। अगले हफ्ते बड़ी सूरत हाल जो है वो
काफ़ी तशवीशनाक है। लेकिन ये एस्ट्रोलॉजर के एक नुक्ता नज़र से मैं बात कर रहा हूँ। 18 अक्टूबर को उनको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, 18 अक्टूबर के इर्द गिर्द। और वो यूँ समझ लीजिए कि वो तो आए हुए हैं सितारे अब अगले हफ्ते उनकी सेहत के हवाले से जो आप पूछ रहे थे। और नवाज शरीफ के बारे में ये है कि उन्होंने किसी ने उन पर फिर वो कोई नुक्ताचीनी कर दी है, या उनको एहसास हुआ है कि कोई आदमी मुझे गलत समझ गया है, और गलत समझने की वजह से मेरे बारे में फिर गलतफहमियाँ पैदा हो रही हैं। अच्छा, इस वजह से मियाँ साहब परेशान हैं, और मियाँ साहब इस सिलसिले में कुछ करना चाहते हैं। प्लानिंग ये कह रहे हैं कि वो वक्ती तौर पर चुप करें, जो सुना है चुप कर जाएं, कोई रद्द अमल ना करें। चंद दिन के बाद सूरत हाल जो है वो फिर उनके जैसे कि चली आ रही है एक नॉर्मल हो जाएगी। अच्छा, मैं इमरान खान साहब के हवाले से ज़रा फिर बात करूंगा। आप हमेशा से ये फरमाते हैं कि उनको धोखा हो सकता है, उनके प्लैनेट से बताते हैं, वो अभी तक। ये अजीब बात आपने मेरे मुंह से ले ली है। मैं याद करूंगा इस वक्त भी धोखा हो रहा है। अच्छा, जो भी उनके करीब है उनको समझना चाहिए। अब जो इतने और लोग आगे चलकर तो मैसिव डिसेप्शन आ रही है मार्च में। और अगर आप इस हवाले से सोचें कि वो इंतखाब का साल है, अगर इंतखाब आगे निकलता है चलता है तो वो तो अगला साल तो बहुत इम्पॉर्टेंट है हर पॉलिटिशियन के लिए। और मार्च में इमरान साहब को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी। अगर मैं पिछले 2-3 सालों को लूँ और अपने प्रोग्रामों को लूँ और जो कुछ मेरे साथ ही आप कहते सुनते रहे हैं, तो मुझे तो तशवीश है कि आइंदा फिर कोई उन्हें धोखा दे जाए। इन दिनों भी उनको एहतियात करनी चाहिए। कैसे एहतियात करेंगे? अब जो लोग एहतियात ये करनी चाहिए कि हर एक आदमी के सामने अपना माइंड ओपन ना करें। अभी तो वो कह रहे हैं कि मैं जो लॉन्ग मार्च की तारीख है वो मैं बिल्कुल नहीं बता रहा, मैं सिर्फ मेरे पास है वो सारा। दैट इज वेरी वाइज ऑफ हिम। वाइज ऑफ हिम। दैट इज वेरी वाइज ऑफ हिम अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट प्लानिटरी सिचुएशन। ये वो बहुत सही कर रहे हैं। ये मैं भी सुन चुका हूँ। अपना जो प्रोग्राम आते रहते हैं तो उनको ऐसे चाहिए। प्लानिट ये कह रहे हैं कि फिर भी कोई आदमी पीछे लगा हुआ है। अच्छा, जो उनके करीब है। ज़ाहिर है धोखा तो करीबी लोग ही दे सकते हैं ना प्रोफेसर साहब, जो दूर है वो क्या धोखा देगा? नहीं सर, दूर से भी धोखा हो जाता है ना। मिसचीफ इज ए मिसचीफ। जहाँ भी कोई हो मिसचीफ, तो आखिर इंसान कहीं लंदन में बैठकर उनके खिलाफ कोई ऐसा बयान दे दे। हाँ, अच्छा, एक और सवाल। जी। महंगाई बहुत है, लोग बहुत तंग हैं। ये इसहाक डार साहब आए, ऐसा लगा डॉलर फिर नीचे चला जाएगा, फिर वापसी उसकी उड़ान शुरू हो गई है, फिर महंगाई। कुछ लोगों का कोई दादरसी कहीं होने की उम्मीद है? आप कह रहे हैं कि जोहल पाकिस्तान को लगा हुआ है, तो वो तो फिर बड़ा प्रॉब्लम है। सारा आप मुझे बात को, ये जोहल वाली बात को संजीदगी से लें, और मार्च तक लगा हुआ है। और मेरी एक और बात जो है बड़ी संजीदगी से सुने, और अपने नाजरीन के लिए भी मैं चाहता हूँ कि वो भी संजीदगी सुने। ये जो महंगाई का आप जिक्र कर रहे हैं, ये मार्च से दरअसल फितना आने वाला है ज़्यादा। अच्छा, अभी मार्च में महंगाई हाँ जी, ज़्यादा। बहुत ज़्यादा फितना आने वाला है। और कहीं ऐसा ना हो कि माली तौर पर हम क्रॉस कर जाएं हदों को। तो लोग तो अभी भी रो रहे हैं, अभी भी तनख्वाहों से ज़्यादा बिजली के बिल हैं। सर बहुत आगे चलकर जो प्लानिट आ रहे हैं 2.5 साल के लिए अगले साल से, वो तो माली तौर पर पाकिस्तान में को बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने अच्छा, वाली ये है। पूरी दुनिया में गड़बड़ का इम्कान है या सिर्फ पाकिस्तान में ज़्यादा? पाकिस्तान में ज़्यादा गड़बड़ होगी। अच्छा, वैसे तो सारी दुनिया में जंग की तरफ दुनिया जाएगी। और इस महंगाई के अलावा हम दोनों लपेट में आने वाले हैं, इंडिया और पाकिस्तान, उस बड़ी जंग में। वो एक अलग फितना आने वाला है। तो यूं सूरत हाल बनती जा रही है। लेकिन बड़ी जंग से मुराद आपकी अमेरिका, चाइना, रूस, जो भी हो जंग आ रही है। आपके मैं नाजरीन के इमेजिनेशन पर, उनके सोच पर छोड़ता हूँ कि जंग अगर आ रही है तो कौन जंग करने वाला है। सबको पता है जो कुछ होने वाला है हो रहा है।
तो वाज़ेह अल्फाज में अगर आप चाहते हैं तो वो यही हम कहेंगे कि चाइना और अमेरिका ही आमने सामने आने वाले हैं और ये पाकिस्तान लपेट में आ जाएगा। और लपेट में आने की वजह से पाकिस्तान इस काबिल नहीं है कि वो इतने बड़े बुरान का मुकाबला कर सके। पाकिस्तान वो तिफल क्या चलेगा जो घुटनों के बल चले। हम पहले घुटनों के बल चल रहे हैं, ऊपर से ये अगर इस लपेट में आते हैं तो आप देखिए तो एस्ट्रोलॉजी के अगर आप उस पैराए में एस्ट्रोलॉजी को सामने रख कर सोचते हैं तो आदमी खौफजदा हो जाता है कि आगे चलकर क्या हालात बनेंगे। और ये जो जंग है ये आम जंग नहीं होगी, ये दुनिया के नक्शों को बुरी तरह तब्दील करेगी। हमें लोग बड़ा बुरा भला कहते थे जब हम कोरोना की बात करते थे कि यूं तबाही आ रही है, यूं होगा, हम कहते रहते थे और लोग जो है बाकायदा हमें बुरा भला कहते बहुत बुरा भला कहते थे। अच्छा, अब एक इस हवाले से आखिरी सवाल, अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, अमान में रखे। हाँ जी। ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, इमरान खान साहब हैं, दूसरी पार्टियों के लोग भी हैं, इनकी जो लाइफ को कोई थ्रेटनिंग, कोई इस तरह का प्लेनेट तो नहीं है? क्या कोई जिंदगियों को खतरे वाला प्लेनेट तो नहीं है? किसको? इमरान खान को, दूसरे हमारे बहुत ज़्यादा खतरे में है, बहुत खतरे में। अच्छा, बहुत ज़्यादा खतरे में है और अगले महीने ज़्यादा खतरे में है। और वो तो केयर ही नहीं करते, अल्लाह पे नहीं, भरोसा। अगले महीने वो कंटेंशन आएगी इस हवाले से, यानी वो खुद भी शायद सोचना शुरू कर दें। अभी आप कह रहे हैं केयर नहीं करते, अगले महीने कोई ऐसी टेंशन बनेगी, उस टेंशन की वजह से वो इस तरफ उनका दिमाग, दिलो दिमाग सोच जा सकती है कि ये जो कुछ हो रहा है ये तो वाकई बहुत गंभीर हालात, गंभीर शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। तो वो फिर क्या होगा, वो यही सोचेंगे कि आई एम इन डेंजर। लेकिन अपना समी साहब वो तो पहले भी कहते रहते हैं, अब पिछले दिनों तो वो कह रहे हैं कि मेरा प्रोग्राम बना हुआ है। आपने उनका हाँ, वो 4 लोगों के नाम भी है, नाम वीडियो भी जो है, बंद कमरों में कत्ल करने की साजिश का भी अच्छा जिक्र वो है। हो गया। ये हमने कई हफ्ते पहले से हमने बड़ी अपनी चीखों पुकार की थी कि इमरान साहब इसके बारे में सोचें। अब अगले महीने वो ज़्यादा सोचेंगे, ठीक हो गया। बल्कि अगले महीने में तो इमरान साहब को 11, 12, 15 नवंबर तक बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी। ठीक, अगर वो पहले नहीं सोचते इस सिलसिले में तो अभी सोचें। तो फिर उनको चाहिए कि ये ज़्यादा अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखें। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम करे। अब आ जाते हैं जी बरूज पर। अब आप निकालें अपने जो भी आपने हिसाब किताब किया है, तैयार करके आप आए हैं। एरीज से शुरू करते हैं। हाँ जी। और हफ्ता है 17 अक्टूबर से 23 अक्टूबर तक, और हमली अफराद, तो कैसा गुजरेगा इनका ये हफ्ता? तो हमली अफराद सर अपने बड़े ज़बरदस्त मूड में हैं, जैसे कि हमली अफराद होते हैं अक्सर। अच्छा। और ये जो 1-2 दिन सोमवार मंगल जो है ये बड़े हंगामी सूरत होगी उनकी, जैसे कि तेज़ तराक वो हैं, हंगामी सूरत होगी, लेकिन बाद में उनको सुकून मिलेगा। लेकिन पहले 2-3 दिन ऐसे नहीं होंगे। और दूसरा ये है कि वो कोई ऐसा लगता है वो कोई बात ज़्यादा महसूस करने वाले हैं 16 अक्टूबर को। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, पॉजिटिवली सोचें। ठीक। और इससे उनका मूड बड़ा ख़राब हो जाएगा। उनको चाहिए कि अगर इससे उनका मूड बन जाए तो कोई अच्छी फिल्म देखना शुरू कर दें, अच्छी किताब पढ़ना शुरू कर दें, ताकि मूड जो है उनका बाहर रहे, ठीक हो जाए। उसके बाद जनाब ये है कि कोई राब्ता कर रहा है 17 अक्टूबर को हमली अफराद से, वो राब्ता उनके लिए बड़ा अहम है। अच्छा। एक और बात जो अजीब है हमली अफराद के लिए, इस हफ्ता उनका रोमानवी मामला से दिल उचाट है। कोई सर्द मेरी है, या सर्द मेरी तो नहीं कहना चाहिए, वो दिलचस्पी नहीं ले रहे। ये भी हो सकता है कि कोई नई दिलचस्पी आई हुई हो उनके लिए, और ये बगैर सोचे समझे कदम उठाने वाले लोग हैं। ये सोचते तो है नहीं कि ये जो कुछ हो रहा है मैं कल क्या होगा मेरे लिए, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हाँ क्या होंगे। ये वैसे पहले कदम उठाते हैं फिर सोचते हैं। तो इस हफ्ते भी यही हो रहा है। उसके बाद पेशवराना ज़िंदगी में माशाल्लाह माफ़क़त मिलेगी, और आप में कोई छठी हिस्स जो आपकी तेज़ हो जाएगी हफ्ता के आखिर में, जिसे हम वजदान भी कहते हैं। इंसान को कोई ऐसी वारदात होना शुरू हो जाती हैं
कि उसको आने वाले वक्त का कोई हौला सा आ जाता है कोई नज़र आने लग जाता है। तो अमली अफराद आपको ऐसा होने वाला है हफ्ता के आखिर में, और आपका मुस्तकबिल आपके सामने आ जाए कि यूँ होने वाला है। तो इस सूरत हाल को सोचिए कि मेरा मुस्तकबिल जो है वजदानी तौर पर मुझे क्या नज़र आ रहा है, और ज़रा जल्दबाजी से इस हफ्ते काम ना बचें। लें। यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं प्रोफेसर साहब, और उसके बाद जब वापस आते हैं तो फिर बात करेंगे टॉरस की। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और अब बारी है टॉरस की। जी प्रोफेसर साहब। वेल सॉरी हजरात, आपका हफ्ता भी पहले कोई आप अच्छे मूड में नहीं होंगे, सही तरह नहीं शुरू होगा, लेकिन बाद में आप बड़े चुस्त चलाक चौको चौबंद हो जाएंगे और इस तरह अपने काम को जुट लगेंगे। 17 अक्टूबर से आपकी माली सूरत हाल बेहतर हो जाएगी और काम का दबाव है, लेकिन इसके बावजूद आप बड़ी मेहनत मुशक्क़त हिम्मत से काम लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसी तरह आपको आगे बढ़ना चाहिए। हालात आपके हक़ में जा रहे हैं और आप बड़ी मेहनत से काम करके कुछ अच्छे नतीजे हासिल करने वाले हैं। उसके अलावा रोमानवी तौर पर हमेशा कोई ना कोई आपके लिए दिलचस्पी बनी रहती है। इस हफ्ते भी आप दिलचस्पी से माफ़क़त पैदा करें और 18 अक्टूबर को आपके दफ्तर में, आपके साथ काम करने वालों में, आपके अपने मामूलात में बड़ी खुशगवार मूड है। आप बड़े खुश रहेंगे और इस तरह आपका ये पूरा हफ्ता जो है आपका गुजरता बड़ा नज़र आता रंगीन है। गुजरेगा। बहुत अच्छी तरह। अब मैं जोज़ी हज़रात की तरफ आता हूँ। जी जेमिनाई जोजा। जोज़ी हज़रात, आप पर आर्ट सवार है आजकल, फ़नून, आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़, आर्टिस्टिक मूड बना हुआ है आपका, दिलो दिमाग पर फ़नून छाए हुए हैं और आप इस सिलसिले में सोच रहे हैं कि मुझे इस सिलसिले में क्या करना चाहिए, और आप एक खाका खींचेंगे कि मैं अगर आर्टिस्ट बनूँ तो मैं क्या बनूँगा, कैसे बनूँगा। तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा आपके लिए हफ्ता है ये। आप ये ज़रूर सोचें, खाका खींचें मुस्तकबिल का, लेकिन अभी फैसला नहीं करना है इस हफ्ते, ज़रा मज़ीद सोचें। कोई और प्लेनेट लगा हुआ है कोई? हाँ जी, ऐसा है जो कि हमें कहना पड़ता है कि फ़लाँ रुकावट है, जो रुकावट ख़त्म हो तो फिर आगे बढ़ें। अभी रुकावट है जी, तो वो बहरहाल मूड बनना पड़ा है। उसके अलावा आप दूसरों के लिए को अपना सर खपाते नज़र आते हैं, हमदर्दी का नज़र आते हैं। तो दूसरों के लिए आप क्यों इतना सर खपाते हैं और सरगरानी मूल लेते हैं आप? नहीं, लेकिन ये तो जो अच्छी बात जायज़ हमदर्दियाँ करें। नहीं प्रोफेसर साहब, ये अच्छी बात नहीं है किसी दूसरे का अच्छी ख्याल बात करना। है, मैं खुद आपके साथ हूँ इस सिलसिले में, लेकिन एक आदमी इस हद तक करे कि बाकी सब भूल जाए अपने एक्टिविटीज़ को। मैं वो यूँ इस अपना आपका मतलब है कि बैलेंस क्रिएट कर लें। पॉजिटिव रहे, क्यों ना करें, लेकिन यहाँ तो ये नज़र आता है कि बिल्कुल ही हर एक चीज़ को भूल कर आदमी एक चीज़ के पीछे पड़ जाए। तो आप ज़रूर हिस्सा लें, लोगों की मदद करें, और लोग मुस्तहिक़ हैं इस मामले में। और दूसरा ये है कि आपका तहरीर व तकरीर में आपको बड़ी शोहरत मिल रही है। हमेशा जोज़ी हज़रात को तहरीर व तकरीर में शोहरत ही मिलती है, इतना आप में सलाहियतें हैं। लेकिन इस हफ्ते में तो यूँ हो रहा है कि आप तहरीर व तकरीर में कोई इतने तेज़ हो रहे हैं, बातें करते वक्त दूसरों के जज्बात का ख्याल रखें। कहीं बातें करते करते किसी के जज्बात आप मजरू कर देंगे, डोंट ब्रेक एनीबॉडीज तो इतनी तेज़ी भी अच्छी नहीं होती कि आदमी खुद फिसल जाए। सही बात। तो वो विश यू बेस्ट ऑफ इट। आ जाएं जी। मैं सरतान की तरफ आता हूँ। कैंसर, आप बड़े जज्बाती मूड में हैं, लेकिन जज्बाती मूड में माफ़क़त मिल रही है आपको घरेलू तौर पर, आप खुश होंगे। तो जब माफ़क़त मिल रही है तो मिल बैठकर प्लान करें घर के बारे में, आप क्या चाहते हैं, किस तरह आप घर की तामीर और आसाइश में इजाफ़ा करना चाहते हैं। आगे बढ़ें और इस तरह में हालात आपके हक़ में हैं। आपकी जो इस दफ़ा एक अजीब बात आपके हारस को माई पड़ी है। अपने सरतानी हज़रात, आप अपने घर के बारे में सोचें। मैं यूँ कहूँगा कि आप अपने बिलों के बारे में सोचें। बिल ज़्यादा आ रहे हैं। बिजली, पानी और गैस, ये जो बिल आ रहे हैं, आपके घर में कोई गड़बड़ है, इतने बिल नहीं आते। तो आप इस बारे में ज़रा सोचिए। बाकी मामला तो खैर जो है चल रहे हैं,
ये बिलों को कुछ करें, वरना अगले महीने और ज़्यादा बिल आने वाले हैं। यानी ज़रा तो हाथ ये छीक आप के अपना हिसाब किताब अपना कर ले। सरतानी अदालत बिल सोचें कि कहीं बिजली में तो गड़बड़ नहीं है घर में। सेहत कैसी रहेगी, हेल्थ? बस व्हाट वी कॉल नॉर्मल। ये जो सरतानी हजरात हैं ये हर वक्त दबाव में रहते हैं, जज्बाती दबाव, टेंशन सी, तो खाम ऐसे लगता है जैसे इनकी सेहत ख़राब है। अच्छा, वो इस हफ्ते ऐसे नहीं है, लेकिन ये जो बिलों का मैंने जिक्र किया है वो आप फिर परेशान हो जाएंगे। ठीक हो गया। लेकिन मैं परेशान करने के लिए जिक्र नहीं कर रहा, ये है बात। आप बिजली का सोचें कि गड़बड़ तो नहीं है, कहीं लीक हो रही है। आ जाएं जी, अब आगे आते हैं जी 80 हजरात की तरफ। लियो। आपका हफ्ता भी ज़रा परेशानी से शुरू हो रहा है, लेकिन बाद में आपको हालात जो है बेहतर हो जाएंगे और आप पुरसकून हो जाएंगे। इस हफ्ते शुरू में आपका कोई लिखी हुई तहरीर है, कोई किताब है, कोई कीमती चीज़ है, वो गुम हो जाएगी। उस गुम होने से आप पर बड़ी बुरी गुजरेगी, आप बड़ी टेंशन में रहेंगे और यूं पहले 2-3 दिन जिस तरह गुजरते नज़र आ रहे हैं। ये जो आपका रोमानवी साथी है उसकी ऐसी तैसी वो आपको इंतज़ार करा रहा है इस हफ्ते। आप उसके लिए इंतज़ार करते रहेंगे और वो आएगा नहीं, तो आपको बड़ा चिड़चिड़ापन सा पैदा होगा। आप अपने आप के साथ ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। आपको आदमी अगर कोई एहसास दिलाए तो आपको ज़्यादा गुस्सा आता है। तो इस हफ्ते आप अपने महबूब से बड़े चिड़चिड़ापन का मुजाहरा करेंगे क्योंकि वो आपको इंतज़ार करा रहा है। तो आप भी तो इंतज़ार कराते होंगे, ऐसा करोगे वैसा भरोगे। गुड, थैंक यू सर, आप माशाल्लाह। और आप इस हफ्ते को सब्र से गुजारें। ठीक। रोमानी मामलात को छोड़िए, जो दोस्त है बाम आपके वो माशाल्लाह आपको बहुत खुशगवार मूड गुजरता नज़र आ रहा है। दिल पसंद के जो लोग हैं आपके वो आपका साथ देंगे। और ये जो हफ्ता शुरू होगा आपकी शख्सियत बड़ी पुरकशिश है, हर तरफ से तारीफ़ें हो रही हैं, आपको शोहरत हासिल हो रही है। तो शोहरत ज़रूर आप हासिल करें, लेकिन शोहरत को ज़्यादा इधर ना आने दें, थोड़ा सा काबू में रखें। काबू में रखें। आ जाए जी विरगो। आप विरगो में आते हैं। विरगो हजरात, आपने बहुत कुछ कमाया हुआ है, आपके जो कारोबारी तदबीरें हैं, सोचें हैं, प्लानिंग है, वो कामयाब हो रही है और मज़ीद आप पैसे की तरफ जा रहे हैं। और इस हफ्ते आपको ज़रूर ज़्यादा संजीदा हो जाएंगे। संजीदा आप पहले ही हैं, लेकिन कुछ ज़रूरत ज़्यादा संजीदा होने से अजीब व गरीब से लगेंगे। तो आप संजीदगी को ज़रा संभाल के। और दूसरा यह है कि जब शॉपिंग करने आप ना जाएं इस हफ्ते, अगर आप शॉपिंग करने गए तो आप ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, फेंक कर आ जाएंगे। कोई सेल्समैन जो है वो आपको दबोच लेगा। तो सेलमैन से बचिए और अपने अखराजात पर काबू पाइए। शॉपिंग इस हफ्ते आपकी जेब खाली कर रही है अगर आपने एहतियात न की तो। मैं आता हूँ सर लिब्रा की तरफ। पहले 2 दिन तो सुस्त रवी सी है, निस्बतन सुस्त रवी है, लेकिन 1-2 दिन के बाद सूरत हाल में बेहतरी फिर तेज़ी आ रही है। गर्मी है, आप इसे गर्मी भी कह सकते हैं। 17 अक्टूबर को या तो आपको सफ़र पेश आ रहा है, या किसी कॉन्फ्रेंस में आप मौजूद होंगे, या ये है कि किसी से बहुत आम मुलाकात होने वाली है। जो भी हो बहुत आम होने वाला है। आप इस बात को ज़हन में रखिए और अब इसकी अहमियत को नज़रों से ओझल ना होने दें। उसके अलावा आप ये अगर सफ़र हुआ तो आप उससे लफ्ज़अंदाज़ होंगे। उसके अलावा आपके लिए कोई तवील मियाद जो बहुत पते की बात है वो अब मैं कहने लगा हूँ। आपने बहुत लंबे चौड़े मुस्तकबिल के लिए मंसूबे बनाए हुए हैं, मैं उसे तवील मियाद भी कह सकता हूँ। तवील मियाद मंसूबे हैं आपके, ओके, अच्छी बात है। लेकिन आप एक बात को जहन में रख लें, छोटे मुँह बड़ी बात, लेकिन मैं कर रहा हूँ। आपने यकीनन मेज़ानी अफराद सुना होगा, गिव एंड टेक, कुछ दो तो कुछ मिलेगा। लो, ये जो हफ्ता है आप इस बात से चिपट जाएं, गिव एंड टेक करें और अपने मामलात हल करें।
ये हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक वक्फा अभी कुछ रहता है लिब्रा के गुफ्तगू करना, लेकिन क्योंकि वक्फे का टाइम हो गया, हम वक्फा लेते हैं और फिर यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। बात हो रही है लिब्रा की और प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि गिव एंड टेक, मिजानी अफराद, गिव एंड टेक के अलावा जो इससे भी ज़्यादा आम बात है, आपको पता है कि अवाम आपके तरफ मुंह लगाए हुए हैं, आपका मुंह देख रहे हैं, हर वक्त सोच रहे हैं, आपकी रहनुमाई के लिए तड़प रहे हैं, और आए दिन की तड़प में इजाफा हो रहा है। आपके प्लान ये कह रहे हैं कि अवाम का तड़पना, बेचैन होना हद हो गई है, आप बाहर निकलें, उसको कैटर करें। अच्छा जी, आ आपके रहा आया हुआ है। और ये मेरे कायद इमरान खान का भी यही स्टार है, तो प्रोफेसर साहब इनडायरेक्टली यही कह रहे हैं कि बस उन तारीख दे दो। आ जाए जी आगे। आपके लिए नहीं कह रहा। अच्छा जी, स्कॉर्पियो पर आ जाए। प्लैनेट के लिए जी जी, प्लैनेट आ जाए जी। स्कॉर्पियो अकरब। ओके जी, मैं अकरब की तरफ आता हूँ। अकरब हजरात, आपको बहुत ज़्यादा मौके मिलने वाले हैं, आप उन मौक़ों से फ़ायदा उठाने के लिए तैयार हो जाएं, और इससे आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है। इन तब्दीलियों से फ़ायदा उठाने के लिए आपको अपनी शिद्दत वाली तबीयत पर कंट्रोल करना होगा, जो कि आप नहीं करते। अगर आप इसे कंट्रोल कर लें और मौके जो आ रहे हैं उनको दिलजमी से, कूल माइंडेडली, ठंडे दिलो दिमाग से आप, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आ गई और आप बहुत कुछ हासिल करने के काबिल हो गए हैं, और इस तरह आपकी खुद एतमादी में भी इजाफा होगा। और इसके अलावा माली तौर पर आपको बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है। इस माली मौके को ज़हन में रखते हुए अपने आप पर कंट्रोल करें, शिद्दत को काबू में लाएं, जल्दबाजी से बचें, जज्बात से बचें, और ये जो माली मामला है इसके बारे में ज़रा ठंडे दिल से सोच कर फ़ायदे उठाएँ। ठीक हो गया। आपको पिछले 3-4 महीनों से माली तौर पर क्या हो चुका है ये आपको पता ही है, तो आप फिर माली मामला तो आपके सामने आ गया, मौका आ गया। अब मैं आता हूँ कौसी हज़रात। कौसी हज़रात, आपके भी माली मामला सामने आए पड़े हैं, सोचिए उसके बारे में बर कदम उठाइए। बर कदम उठाएंगे तो आपके मामूलात के मुताबिक आपके जो मसाइल है, मामूलात टाइम के मुताबिक बेहतर से बेहतर होते जाएंगे, और आप किसी बड़े बोझ से नजात हासिल करते नज़र आते हैं वक्त के साथ साथ, और इस तरह आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी। आपकी जो जायदाद है, वो कौसी हज़रात जिनकी जायदाद है और पिछले कई सालों से झगड़ा बना हुआ है, वो इस बात को गौर से सुने कि इस हफ्ते शायद उनको ये एहसास हो कि ये जो जायदाद का मामला आता है इसमें कोई चक्कर है। आपके करीबी रिश्तेदार आपको धोखा दे रहे हैं, और अगर 2-3 महीने आपने कुछ ना किया तो धोखा हो जाएगा, तो मार्च में आपको पता चलेगा कि आप रह गए हैं और जायदाद गई। तो ये ज़हन में रख लीजिए। वो भी शुभ तफलाक। आ जाए जी कैप्रिकॉर्न। जद्दी हजरात, आपको ये बड़ी परेशानी हो रही है। मेरे महबूब कायद मियां नवाज शरीफ का स्टार भी है। आपके लहजे में कुछ महबूबियत की वजह से जो लहजा होना चाहिए वो नहीं था, आप ज़रा तरीके से बात करें। जद्दी कैप्रिकॉर्न। तो जो ये जो कैप्रिकॉर्न है, इनको किसी आदमी ने या कुछ ग्रुप है या कोई साथी हैं उन्होंने गलत समझा हुआ है, उस गलती की वजह से हज़रत कैप्रिकॉर्न जद्दी बहुत परेशान है। तो प्लैनेट क्रूज है सर, मैं आपसे ये अर्ज़ करूँगा कि आप चंद दिन इंतज़ार करें, ये आपकी खामखा का वहम है, ये सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी और आपकी ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल। आप कुछ जद्दी हज़रात नया काम सीख रहे हैं, कुछ जद्दी हज़रात कई लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, तो यूँ आपका इस हफ्ते में प्रैक्टिकल लाइफ जो है वो सामने नज़र आती है कुछ जद्दी हज़रात की, और काम के लिहाज से बहुत ज़्यादा बेहतरी आ रही है। उसके अलावा आप अपनी पेशा वाराना जो मूड बना हुआ है इससे भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए 17-18 अक्टूबर को पूरा इसको तवज्जो दें। और लेकिन रूहानी तौर पर जद्दी हज़रात आप इस हफ्ते डिप्रेशन का शिकार हैं। बिल्कुल, हालात ही ऐसे हैं, तो अल्लाह ताला हम सब पे रहम करे। आ जाएं जी अब दलवी हज़रात, एक्वेरियस। दलवी हज़रात, आपको मुबारक जद्दी हज़रात, दलवी हज़रात।
बहुत ज़्यादा मुबारक, क्योंकि आपके हाथ में कोई ख़जाना आने वाला है। अच्छा, ठीक, और माशाल्लाह। इस हफ्ते आने वाला है। माली तौर पर कोई बहुत ज़्यादा बेहतरी आने वाली है। सूरत हाल इस तरह घूमते घुमाते टर्न आपकी तरफ आ गई है। हक दफ़े शुरू में अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो रुकावट आ रही है, फ़िलहाल प्रोग्राम मुलतवी कर दें। और 17 अक्टूबर को आम अपनी जो नेचर है, जिस तरह आप उठते बैठते बातें करते हैं, तौर तरीका आपका, सब महसूस करेंगे कि आप इन सब तौर तरीक़ों के रोज़मर्रा की आदत से कोई अलग ही आप स्टाइल अपना रहे हैं। हर किसी को महसूस होगा कि ये आपको क्या हो गया है, आप इस तरह नहीं बिहेव करते, आप इस तरह सोशल लाइफ में अपने आप को पेश नहीं करते। तो अगर आप ये हट कर नए तौर तरीक़ों को अपना कर दूसरों को मुतासर कर सकते हैं, वेल कम एड गो एड एंड यू विल फील यू आर सेटिस्फाइड। आपको बड़ी इस चीज़ में बेहतरी नज़र आएगी और आप सोशल लाइफ में अपने आप को बड़ा बेहतर महसूस करेंगे। आपकी जहानत के बारे में भी कुछ लोग सोच रहे हैं कि इतनी जहानत कहाँ से आई है। तो दलवी हज़रात, ये आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है, बताएं लोगों को कि ये बैठे बैठे जहानत आपको कहाँ से आ गई है, अगर आप बता सकते हैं तो, क्योंकि ये भी एक जहानत का मसला है कि अपनी जहानत के बारे में बताना। बिल्कुल। तो ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। उसके अलावा कोई नया तरीक़ाकार इख्तियार कर सकते हैं, कारोबार इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन कारोबार को मैं हट के कहूँगा कि आपके हाथ कोई ख़जाना आने वाला है। ठीक। अगर आप दलवी बेनियाजी से आपने काम न लिया तो यू विल बी एबल टू गेट जैसे कि आप काम लेते हैं, आप अपनी शान समझते हैं कि मैं बड़ा बेनियाज हूँ, तो फिर ठीक है, बेनियाज बने रहें, माली सूरत हाल आपसे बेनियाज हो जाएगी। बिल्कुल ठीक। तो इस सिलसिले में माली सूरत हाल का कुछ ख्याल करें। दूसरा ये दलवी हज़रात, आपको कोई वो रहनुमा सा बनाए हुए लोगों ने, वो आपसे रहनुमाई चाहते हैं, तो अगर ऐसे चाहते हैं तो आप कुछ अपना रोल अदा करें, आप रहनुमा बन जाएं वक्ती तौर पर, ठीक, संजीदगी इख्तियार करें, गुरु बन जाएं, और लोगों को अगर वो आपसे रहनुमाई चाहते हैं तो उनकी रहनुमाई करें, उनके मसाइल हल करें, उनकी नज़र आप पर है। उसके अलावा इसके अलावा माली तौर पर इसके अलावा भी बड़े मौके मिलने वाले हैं। आ जाए जी, स्पाइसेस पे आ जाएं, ज़्यादातर फ़ायदा उठाने की बात करें, इंशाअल्लाह आपके सूरत हाल बेहतरी आने वाली है। अब मैं आता हूँ हौती हजरात। हाँ सऊदी हजरात, आपको पिछले 1.5-2 सालों से एक्सक्यूज़ मी, आप जोल का नाम नहीं सुनना चाहते, आप पिछले 2 सालों से सऊदी हजरात हूती अफराद आप पर जोल सवार है। अफसरदगी, थकावट, खौफ, काम ना करने को जी चाहना, काम करने से पहले ही सोचना कि ये नहीं होगा। तो इस किस्म की सूरत हाल से आप 1.5-2 साल से गिरफ़्तार हैं और तनाई में बैठे रहते हैं, और ये 1.5 साल से हो रहा है। अभी ये 2-3 महीने और रहेगा। तो ज़रा आप अपने आप पर कंट्रोल करें, पॉजिटिव सोचें खुदा रहा। क्यों पॉजिटिव सोचने के बाद जब मार्च आने वाला है, फिर आपको ज़िंदगी का मुकाबला करना है, दुरुस्त, फिर आपको संजीदा होना पड़ेगा, और वो 2.5 साल के लिए संजीदगी आ रही है। तो अभी इन 2-3 महीनों में अपने हालात पर नज़र डालें, मुस्बत तरीके से सोचें, आगे बढ़ने की कोशिश करें, जो मौके मिल रहे हैं उनसे फ़ायदा उठाएं। और आपको मैं ये अर्ज़ करूँ कि आपके माली सूरत हाल बहुत अच्छी है 28 अक्टूबर तक, फिर 1 दिसंबर से लेकर 5 मई 2023 तक आपकी माली सूरत हाल अच्छी रहेगी। तो और आपको क्या चाहिए? तो ज़रा अपने आप पर, अपने इस मूड पर कंट्रोल और पॉजिटिव सोचिए और आगे बढ़ें, और खामखा की डिप्रेशन से बचें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद। नाजरीन, ये था आज का तज्जिया। सोमवार को मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, अल्लाह ने के बाद। मैं इमरान खान हूँ, आप बोल्ड न्यूज़ देख रहे हैं। सबसे बड़ा चैनल बोल, सबसे बड़े एंकर इमरान रियाज खान के प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ ने रेटिंग के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। 56% नाज़रीन ने बोल न्यूज़ को देखा, सोशल मीडिया पर भी सबने ज्यादा देखा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।